तो मैं बता रहा था आज तेजी से लोग भाग रहे हैं, फुर्सत नहीं है, अच्छे उत्तम विचार सुनने को भी फुर्सत नहीं है। ये तो अपने जीवन का एक अनुभव है जहां बेहुदा अश्लील साहित्य की बिक्री होती है या अश्लील जो रागनी भजन गीत गाए जाते हैं, वहां हजारों की तादाद में, क्या लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। और जहां मानव को मानव बनाने का उपदेश दिया जाता है, जहां कल्याण की बातें बताई जाती हैं, वहां लोगों के पास सुनने को फुर्सत नहीं है। क्यों कि आज हम अपने स्वरूप को भूलते जा रहे हैं। एक कवि ने कहा, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठ कर भाई ये समस्याएं सभी। तो मैं कह रहा था कि सभी जो आज समस्याएं हैं उनका समाधान यदि हम चाहते हैं तो हमें आर्य समाज की शरण में आना होगा। नहीं तो आज चारों तरफ इतने मतांतर इस देश के अंदर फैले हैं जो अपने अपने चक्कर में हमें फंसाना चाहते हैं और इस गुरुडम्बवाद से अपने जीवन को दूषित करने में जो जुटे हुए हैं। इनके बचाव का एक ही समाधान मैंने बताया, आर्य समाज की शरण में आइए। जिधर देखें मामला गड़बड़ हो रहा है। एक गीत के द्वारा मैं और आपके सामने बताता चलूं कि आज सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगी हवा चली है, सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगी हवा चली है, बेढंगी हवा चली है, क्या बेढंगी हवा चली है, सारे ये काम धंधे क्या बेढंगी हवा चली है, सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगी हवा चली है। अरे शराब पीवे जुआ खेले और लगावे सट्टा, शराब पीवे जुआ खेले और लगावे सट्टा, भाई काम दाम सब छोड़ दिया इसलिए बैठ गया भट्टा, गिर गए धर्म कर्म से बंदे का बेढंगी हवा चली है, सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगी हवा चली है, सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगी हवा चली है। शराब पीते हैं और शराब भाई गई अंदर तो बुद्धि बाहर, बस फिर माँ बाप का आज्ञाकारी भी कैसे होना और देशभक्त भी कैसे होना, धर्मात्मा भी कैसे होना। अरे माता पिता का भाई माता पिता की बात न माने गुरु की करे बुराई, माता पिता की बात न माने गुरु की करे बुराई, अरे बहुत से बच्चे फिर आवारा अरे बहुत से बच्चे फिर आवारा धन की करे लुटाई, फिर मरते लटका कर अंधे क्या बेढंगी हवा चली है, सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगी हवा चली है, सारे बेढंगी हवा चली है, क्या बेढंगी हवा चली है, सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगी हवा चली है। सुने रेडियो टीवी देखे लगा फिल्म का चस्का, सुने रेडियो टीवी देखे लगा फिल्म का चस्का, अरे बच्चों ने पढ़ना छोड़ा नहीं रोक रहा ये बस का, अब वीडियो हो गए मंदे क्या बेढंगी हवा चली है, सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगी हवा चली है, सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगी हवा चली है। छोटे छोटे बच्चों पर भी संस्कार अपने देशभक्तों का जो ऐतिहासिक महापुरुष हुए हैं उनका नाम याद नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो ये सीरियल देखते हैं, आज के जो हीरो हीरोइन हैं, जो फिल्में चल रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को याद है। सारा मामला बिगड़ता जा रहा है। अपनी संस्कृति और सभ्यता को, अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों को हम भूलते जा रहे हैं और ये फिल्मी धुनों के अंदर मस्त हो रहा है हर इंसान। जहां देखे बच्चा, बूढ़ा, नौजवान। एक नौजवान देखा अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रहा,
बस फिल्म देखा था और उसकी जो धुन थी वो उसके दिमाग में एकदम घूम रही थी, मस्ती आ गई और भैंस के ऊपर ही अपना सर टेक लिया यूं हाथ के साथ लगा करके और मस्ती से गाने लगा। नौजवान गा रहा क्योंकि फिल्म इसके रोम रोम में रमी हुई है। नौजवान कहने लगा कि दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, दे दे प्यार दे। ओहो गजब, प्यार दे दिया इस भैंस ने, चोट कर दिया इसके पैरों पर। कोई सज्जन आ रहे थे, वो कहने लगा, अरे कहाँ गा रहा है, क्या गा रहा है? बोला भाई ये धुन मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। इसी मौके पर मुझे याद आ गई, मैं अपनी भैंस के ऊपर ही सर रख करके गाने लग गया। तो बोला भाई ये चीज प्यार देने की नहीं है, अगर तू भैंस के साथ ये धुन गाता है शब्द बदल ले। तो बोला कैसे गाऊं, धुन होनी चाहिए यही। तो वो सज्जन कहने लगा धुन तो एक गिलास है, इसके अंदर आप जितने चाहे बढ़िया बोल रख सकते हैं, चाहे गिलास में अमृत डालो, दूध डालो, लस्सी डालो, शराब डालो, ये गिलास की तरह है धुन। तो वो सज्जन बताने लगा उस नौजवान से, नौजवान अगर इसी मौके पर तुझे गाना है भैंस के साथ में तो यूं कहे कि दे दे धार दे, दे दे धार दे, धार दे, धार दे, दे दे धार दे, धार दे, दे दे धार दे। और ये खाली धार भी नहीं देने की, इसको साथ नार दे, काकड़ा, बिनोला और गुआर दे, तब ये धार देगी। तो मैं कह रहा था सुने रेडियो टीवी देखे लगा फिल्म का चस्का, बच्चों ने पढ़ना छोड़ा, अब रोग नहीं है बस का। यहाँ तक नहीं मामला गड़बड़ हो रहा, अरे नए नए उष्टंड देश में नए नए हथकंडे, नए नए उष्टंड देश में नए नए हथकंडे, मंदिर मठ गुरुओं के नाम पर लूट रहे मस्तंडे, बहुत से फिर मांगते धंधे बेढंगे हवा चले है, सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगे हवा चली है। अरे बेढंगी हवा चली है, बेढंगी हवा चली है, सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगे हवा चली। कितने मत मतांतर नए नए उष्टंड देश में, मक्कर से दुनिया ठगे शक्कर पूरी खाएं, लक्कड़ बाड़े जगत के वो फक्कड़ संत कहां, पाग बांध के ना चढ़े और ना सर बांधे मोड़, करी कराई ले भगे ये संतन के तोड़। ऐसे उक चूक बाबाजियों को लोग कहते हैं ये तो सिद्ध महात्मा है। नए नए उष्टंड देश के अंदर अरे सासू घर का धंधा पीटे बहू घर के ठावे, सासू घर का धंधा पीटे बहू घर के ठावे, भाई सासू घर का धंधा पीटे बहू घर के ठावे, कोई काम की कह दे तो या सीधी सिर पे आवे, तू हमने भी नहीं बसन दे बेढंगी हवा चली है, सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगे हवा चली है, सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगे हवा चली है। अगर सास कह देती है बहू से किसी काम के लिए तो एकदम उसके सर पर आती है, यूं कहती है बुढ़िया तो हमें भी नहीं बसन दे, और यूं कहने लगी बस पता ना इस बुढ़िया का कब रोग कटेगा। सास के दिल में जब बहू के प्रति ये बातें सुनी गई तो क्या एकदम अटैक होता है इसके दिल में, और ये कहने लगी बहू कुछ दिन की मेहमान है, एक दिन वो भी आएगा मेरी तरह, तुझे भी ये बुढ़ापा एक दिन घेर लेगा। पर सोच नहीं रही थी क्यों कि मामला बिगड़ता जा रहा, हवा ऐसी चल रही है। पंचायत में देखा हमने, पंचायत में छोरा अपने बापू को धमकावे, पंचायत में छोरा अपने बापू को धमकावे। बुढ़िया तो सोच रही थी अपने बेटे से कहूंगी, लेकिन बेटी का देखा व्यवहार, बेटा बाप को पंचायत में धमका रहा। अरे पंचायत में बेटा अपने बापू को धमकावे, हो गई अकल खराब तने तो नहीं बोलना आवे, घर में तो तलवा नहीं लगन दे क्या बेढंगी हवा चली है, सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगे हवा चली है, क्या बेढंगी हवा चली है, बेढंगी हवा चली है, सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगे हवा चली है, सारे। बच्चा हुआ बीमार वैद्य की नहीं दवा दिलवाई, बच्चा हुआ बीमार वैद्य की नहीं दवा दिलवाई,
अरे बाबा जी के धूने से जाकर के बबूत ले आई और करवाती डोरी गंडे क्या बेढंगी हवा चली है। सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगे हवा चली है। सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगे हवा चली है। 5-4 बार की आनी जानी हो गई बहुड़िया, कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। गांव के झोड़ पर एक बाबा जी धूना लगा करके तपा करता। बुढ़िया वहां पहुंचे और जाकर के कहने लगी, महाराज 5-7 बार आले बहुड़िया, कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। बाबा जी ने अपने धोने से भभूत दी। आरियों बोली, बुढ़िया बहुड़िया के बालों में जाकर के डाल देना, हो जाएगा काम पूरा। अब ये रास्ते से बच करके जा रही थी, सामने से कोई जानकार आदमी आ गया। ये कहने लगा, ताई आजकल तो कितनी नाराज से दिखा, एक और ने बच करके जा, हमारे नजदीक भी नहीं लग गए। ये बोली, बेटा ऐसी बात नहीं। तो बोला, ताई कोई नाराजी विशेष है, बताती नहीं। जब ये बात कही तो इसका पानी होगा बुढ़िया का, मन पिघल गया। यार बोली, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं तेरे प्रति, मैं तो यूं बच करके जा रही थी, बाबा जी दौड़े गई थी, उसने ये देख बबूत दी है। किसके लिए? बोली, बहुड़िया 5-7 बार आनी जानी हो गई, कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, तो बाबा जी ने ये दी है। यूं बोली, ताई एक तरफ बच करके जाना, किसी की छाया न पड़ जाए। के बोला? यूं बोला, बहुड़िया के बालों में घाल दिया, हो जाएगा काम पूरा। अब यो मजाकी सा आदमी था, इसका स्वभाव मजाक करने का था। यो बोला, ताई एक बात सुझाव मैं भी आपको दूं, बहुड़िया के बालों में घाल के भभूत बाबा जी की और अपने हाथ साबुन से अच्छे प्रकार साफ कर लिए। बुढ़िया बोली, रे क्यों? बोले, कभी भूल चूक के तेरे भी सर्कल आ जाए, चाचा भतीजा दोनों साथ हो। तो बच्चा हुआ बीमार, वैद्य की नहीं दवा दिलवाई, बाबा जी के धोने से जाकर के बबूत ले आई और करवाती डोरी गंडे। एक बीमारी हो तो लगा है रोग जाति को, नहीं जो किसी के बस का है। अरे हमें कहने की आदत है और तुम्हें सुनने का चस्का है। कितनी ही बीमारियों ने इस देश को घेर रखा है। सत्यवीर कह देखा देखी नकल करें औरों के हो। सत्यवीर कह देखा देखी नकल करें औरों के। भाई चारों तरफ बिगाड़ की आंधी आ रही है जोरों की, अब ख्यालात हो गए गंदे क्या बेढंगी हवा चली है। सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगे हवा चली है। बेढंगी हवा चली है, बेढंगी हवा चली है। सारे बिगड़े काम धंधे क्या बेढंगे हवा चली। देखा देखी नकल हो रही और आज तो ऐसा हालात हो रहा, कुएं में ही भांग पड़ी है।